जय हिंद एवरीवन। कल आप लोगों का CDS2 2024 एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया गया और CDS2 2024 एग्जामिनेशन को यहां पर देखने के बाद काफी स्टूडेंट्स का एक मिक्स्ड रिएक्शन था। बट अधिकतर स्टूडेंट्स ने ये फील किया कि कहीं ना कहीं ये जो पेपर था वो काफी एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पर रहा था। मैंने भी आकाश चंदेव सर के साथ पेपर को देखा, एनालाइज किया और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें थी जो निकल कर आई जो मैं आप लोगों के साथ इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। सो CDS2 2024 एग्जामिनेशन कैसा था ओवरऑल? इंग्लिश, जीके और मैथ्स की अगर बात की जाए तो प्रीवियस ट्रेंड के मुकाबले पेपर अब की बार कैसा आया? CDS1 के मुकाबले क्या कोई डिफरेंसेस, क्या कोई चेंजेस अब की बार पेपर में देखे गए? इसके साथ साथ एक डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल, एग्जाम ट्रेंड में क्या क्या बदलाव देखे गए और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अब सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो एक एक करके देखते हैं कि इंग्लिश, जीके और मैथ्स का पेपर आप लोगों के लिए कैसा रहा। अब सबसे पहले अगर पेपर वन इंग्लिश की हम लोग बात करते हैं तो इंग्लिश का पेपर प्रीवियस एग्जाम्स के मुकाबले थोड़े से यहां पर डिफरेंसेस जो थे वो इंग्लिश में देखने को मिले। और स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश पहला पेपर होने के साथ साथ ही जहां पर स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा यहां पर स्कोर करेंगे, इंग्लिश के पेपर में उन्हें लगता है कि यहां पर मैक्सिमम मार्क्स हम फेच कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स की ऐसी जो उम्मीदें थी वो पेपर को देखकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी बदल चुकी थी। प्रीवियस एग्जाम के मुकाबले अगर मैं पूरे पेपर को CDS1 2024 के मुकाबले कंपेयर करूं तो CDS1 2024 के मुकाबले CDS2 का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहा। यूजुअली मैं स्टूडेंट्स को यह सजेस्ट करता हूं कि इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आएं और इंग्लिश में 100 प्लस स्कोर करने की कोशिश करें। बट कल पेपर को देख के अगर हम लोग अटेम्प्ट्स की बात करें तो 90 प्लस भी अगर आपने अटेम्प्ट करें, ठीक है, अगर आपने 90 के अराउंड भी अटेम्प्ट करा है तब भी वो एक अच्छा अटेम्प्ट माना गया। इसके अलावा इंग्लिश के पेपर में डिफिकल्टी लेवल की अगर बात की जाए तो ये जो आप लोगों का पेपर था, दिस वाज मोर ऑन मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड। ठीक है, यहां पर अब की बार पेपर एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट आया। और जब भी हम इंग्लिश के पेपर की बात करते हैं, पेपर में अगर कहीं भी वोकैब बेस्ड कंपोनेंट ज्यादा बढ़ जाता है तो वो वोकैब बेस्ड कंपोनेंट इस पेपर में ज्यादा बढ़ चुका था और अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे देखे गए जो कहीं ना कहीं वोकैब के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। एक तरफ तो जहां इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा लेंदी पिछले कुछ समय से आने लगा है, ये पेपर भी लेंदी था। पेपर का जो पैटर्न था, क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए वो थोड़े से डिफिकल्ट थे। इसके साथ साथ कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस भी यहां पर एग्जाम में पूछे गए। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि जो जैसे कई बार वॉइस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग देखते हैं कि एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस जो है वो CAPF के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट अब की बार ऐसे क्वेश्चंस आपके CDS में भी पूछे गए। तो इसी के मुकाबले आप लोग देखते हैं कि प्रीवियस एग्जाम के मुकाबले इंग्लिश का पेपर अब की बार डिफिकल्ट रहा। ओके, हम लोग वैसे तो अगर स्टूडेंट्स ने काफी अच्छी प्रैक्टिस करी है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनके देखते हैं कि स्कूलिंग और अपब्रिंगिंग के साथ साथ ही इंग्लिश के ऊपर कमांड अच्छी होती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को हो सकता है पेपर इजी लगे। बट ओवरऑल अगर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ हम लोग देखें तो इंग्लिश का पेपर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर रहा। और जहां पर मैक्सिमम अटेम्प्ट्स की बात की जाए, जो यूजुअली स्टूडेंट्स 100 प्लस अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपने इस पेपर में 90 के अराउंड भी अटेम्प्ट करा है देन दैट इज आल्सो वेरी वेरी गुड। ओके, वो भी बहुत अच्छा है। अब इंग्लिश के बाद हम लोग बढ़ते हैं यहां पर जीके के ऊपर। वैसे तो हर स्टूडेंट पेपर को डिफिकल्ट या मॉडरेट जो भी असेस करता है वो बेसिकली जीके के पेपर के ही हिसाब से करता है, क्योंकि इंग्लिश बाय एंड लार्ज ग्रामर के बेस पर स्टूडेंट को लगता है कि हाँ कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। मैथ्स बाय एंड लार्ज एक्सपेक्टेड लाइंस पर रहता है, बट जीके ही एक ऐसी चीज है जहां पर स्टूडेंट को सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। और अब की बार भी यूपीएससी ने अपनी जो इज्जत है उसे कम नहीं होने दिया और यूपीएससी ने
काफी अच्छे सरप्राइजेस अब की बार जीके के पेपर में भी दिए। यूजुअली जहां मैं स्टूडेंट से हमेशा से ये कहता हूं कि जीके में भी आप एक अच्छा स्कोर जो है 80 प्लस लेकर चलें, ठीक है, 80 प्लस अटेम्प्ट्स, सॉरी, ठीक है, स्कोर नहीं, अटेम्प्ट्स की अगर बात करें तो क्वेश्चन अटेम्प्ट्स 80 प्लस जरूर करके आए। बट इस पेपर में अगर आप लोगों ने 60 65 प्लस क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करे हैं, 60 65 के अराउंड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करें हैं, देन दैट इज आल्सो कमेंडेबल। क्योंकि इस बार जीके के पेपर में काफी क्वेश्चंस ऐसे देखे गए जो फैक्चुअल थे, ठीक है, और काफी टॉपिक ऐसा देखा गया जो अब की बार मिसलेनियस फील्ड जिसे हम लोग कहते हैं वहां से सवाल काफी ज्यादा पूछ लिए गए थे। ठीक, अब यहां पर जीके के पेपर में आप ये देखते हैं कि ओवरऑल अगर डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो जीके के पेपर का भी डिफिकल्टी लेवल जो था दैट वाज डिफिकल्ट। ओके, द पेपर वाज मोर ऑन अ टफर साइड, ठीक है, टफ था पेपर। क्लियर? काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं अरे नहीं नहीं सर, वैसे तो आप देखते हैं कि हर बार स्टूडेंट्स का रिस्पांस होता है, बट कुछ स्टूडेंट्स, कल भी मैं एनालिसिस के दौरान देख रहा था, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे अरे सर हमने तो 90 अटेम्प्ट करे। अच्छा लगा मुझे सुन के, बट अगर मेजॉरिटी की बात की जाए तो मेजॉरिटी के हिसाब से या फिर प्रीवियस पेपर्स को अगर असेस करके देखा जाए तो जीके का भी पोर्शन टफ था। ठीक, जीके के पोर्शन में अगर हम क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो ज्योग्राफी में आप लोगों से 21 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, और ये भी जो 21 क्वेश्चन थे इन्होंने तकरीबन सभी कंसेप्ट्स जो थे टच करे। वैसे तो कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो यूपीएससी के आजकल काफी फेवरेट हैं, जैसे लेग्रांज पॉइंट्स, वो हर एग्जाम में यूपीएससी आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो यहां पर भी वो क्वेश्चंस पूछे गए, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज थी वो भी आप लोगों से एग्जाम में पूछी गई, और उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि चाहे क्लाउड्स रहे हो, सॉइल रहे हो, इनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स भी एग्जाम में आए थे। ठीक, इसके बाद अगर हिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं तो हिस्ट्री में भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखें सो देवर 21, ठीक है, बट इस में आप लोग देखते हैं कि हिस्ट्री जो थी वो मेरे हिसाब से अब की बार टफेस्ट रही। ठीक है, क्यों टफेस्ट रही? एंशियंट हिस्ट्री में 8 क्वेश्चंस आए, और ये जो 8 के 8 सवाल एंशियंट हिस्ट्री से आए वो अधिकतर आर्ट एंड कल्चर के और आर्किटेक्चर के अराउंड आ गए थे। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में कुछ ऋग्वेद की स्टैटिक टर्म्स पूछ ली गई, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की पूछी गई, इसके साथ साथ बहुत ऐसा रीजनल हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स जो है, रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स आप लोगों के एग्जाम में पूछी गई जो टोटली रोट लर्निंग बेस्ड थी। ठीक है, तो यहां पर एंशियंट हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने अगर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कवर करें तो आप कर सकते हैं, बट उसके अलावा 3 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही नॉन एक्सपेक्टेड टॉपिक से, नॉन एक्सपेक्टेड पोर्शन से पूछे गए। क्लियर? सो एंशियंट हिस्ट्री ओवरऑल वाज टफ। ओके, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूरे टॉपिक के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन तो ओवरऑल एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि पिछले 3 से 4 साल से यूपीएससी हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं बट मेडिवल में कम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मेडिवल हिस्ट्री में भी आप अगर देखें तो यहां पर 4 सवाल पूछे गए, ठीक है, और वो भी कहीं ना कहीं मराठन एडमिनिस्ट्रेशन या जो रीजनल किंगडम्स रहे थे मेडिवल हिस्ट्री में वहां से पूछे गए। क्लियर? इसके साथ साथ अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री के एक्सपेक्टेड मैक्सिमम सबसे ज्यादा 9 सवाल पूछे गए, बट मॉडर्न हिस्ट्री जो थी वहां पर भी कुछ स्टेटमेंट बहुत ट्रिकी थी। क्लियर? सो ओवरऑल हिस्ट्री का जो पोर्शन था इसमें टोटल 21 क्वेश्चन में से आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 13 14 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकते थे, दैट टू विद कैलकुलेटर गैसिंग। ठीक है, कैलकुलेट गैसिंग के साथ 13 14 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते थे, बट उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6 7 क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक थे, बहुत ज्यादा फैक्चुअल थे। क्लियर? और ये ऐसे क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं मोराल बहुत ज्यादा डाउन कर देते हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी मेरे लिए पर्सनली अब की बार पेपर में सबसे बड़ा सरप्राइज जो रहा वो था इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी में सिर्फ 7 क्वेश्चंस आए, और ये भी जो 7 क्वेश्चन थे इनमें से इफेक्टिवली सिर्फ 4 क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड थे। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस थे वो जेनरिक थे, जो पॉलिटिकल पॉलिटी और गवर्नेंस के अराउंड पूछे गए थे। ठीक, इंडियन इकोनॉमी
इंडियन इकोनॉमी की थोड़ी सी वेटेज अब की बार एग्जाम में बढ़ी और मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस पॉलिटी के कम हुए वो इकोनॉमी में बढ़ गए थे, ठीक है। और इकोनॉमी हमेशा की तरह मिक्स रही, जिसमें करंट इवेंट्स भी पूछे गए और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे गए। इसके बाद जनरल साइंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरल साइंस में ओवरऑल 26 क्वेश्चंस यहां पर आए एंड इट वाज जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर। तो जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो थी उससे 26 सवाल आए। क्लियर। और बाकी क्वेश्चंस आप ये देख सकते हैं कि बहुत स्पेसिफिक जो थे वो करंट इवेंट से या जनरल अवेयरनेस से जोड़े गए। करंट अफेयर्स में ओवरऑल करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज अब की बार देखा गया। करंट अफेयर्स से 23 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिले, ठीक है। और करंट अफेयर्स में आप लोगों के प्लेसेस इन न्यूज, ठीक है, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये सभी चीजें यहां पर कवर हुई, ठीक है। बट अब की बार जो और सरप्राइजिंग यहां पर इवेंट रहा वो था जनरल अवेयरनेस, कुछ स्टैटिक जीके और मिसलेनियस क्वेश्चंस जो यहां पर पेपर में पूछे गए, ठीक है। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि अब की बार टोटल 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से नॉन यूपीएससी पैटर्न पे थे, ठीक है। जैसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से 2 क्वेश्चन आ चुके थे, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग देखते हैं कि सिविल सर्विसेज जो है, जैसे सीएपीएफ के एग्जाम में आईएएस का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है उसके रिफॉर्म से जुड़े क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे ही अब की बार आप लोगों के जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं उनसे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो ट्रेनिंग अकेडमीज होती है उनकी लोकेशन पूछी गई। क्या? तो यहां पर पूरे पेपर में जो क्वेश्चन आइडियली डिफेंस अवेयरनेस के अराउंड होने चाहिए थे वो आप लोगों के यहां पर स्टैटिक, मिसलेनियस और एक जनरल अवेयरनेस हो गए। क्लियर। तो वैसे तो आप लोग देखेंगे कि अलग अलग जगह आपको बताया होगा कि कहीं डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिफरेंट होगा, बट मैंने यहां पर वो टॉपिक्स को जनरल अवेयरनेस में काउंट किया है जिन्हें आप स्पेसिफिकली पॉलिटी, हिस्ट्री या इकोनॉमी में नहीं डाल सकते, ठीक है। ये यूजुअली ऐसा सेक्शन है जो रटने वाला, आइडियली जो एसएससी बेस्ड एग्जाम्स होते हैं कई बार वहां पर पूछा जाता है। तो इनकी जो वेटेज अब की बार बढ़ी हुई वेटेज एग्जाम में देखी गई, दैट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। क्लियर। सो ओवरऑल यहां पर जीके का जो पेपर रहा दैट वाज डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट साइड रहा था। और आपने अगर 60-65 के अराउंड भी कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कराएं देन दैट इज आल्सो वेरी गुड। ओके। नेक्स्ट यहां पर अगर आता है मैथ्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स का जो पेपर था वो एक्सपेक्टेड था, ठीक। ये काफी एक्सपेक्टेड लाइंस पर था। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखे हो मैथ्स के तो मैथ्स का पेपर वैसा ही आ रहा है। पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से मैथ्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफी लेंदी आ रहे हैं, ठीक। तो नो डाउट पेपर लेंदी था बट प्रीवियसली भी पेपर ऐसा ही देखा गया। तो मैथ्स का पेपर एक्सपेक्टेड था एंड दैट वाज स्लाइटली मॉडरेट, ठीक है। वो मॉडरेट था, डुएबल था पेपर, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो थे वही पूछे जा रहे थे। इवन दो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि अरे सर इसमें तो एडवांस्ड अलजेब्रा भी अब की बार आ गया। तो अगर कहीं ना कहीं अगर 8-10 क्वेश्चन आपके थोड़े से टफ रहे उनके मुकाबले बाकी जो क्वेश्चंस रहे वो डुएबल थे। क्लियर। सो पूरा अगर मैथ्स के पेपर की बात की जाए तो मैथ्स का पेपर मॉडरेट डुएबल था, जैसा एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग पिछले 2-3 पेपर्स को देखकर वैसा ही पेपर आया था। क्लियर। अब अगला सवाल उठता है कि ओवरऑल एग्जाम लेवल जो था वो कैसा रहा। सो ओवरऑल एग्जामिनेशन लेवल फ्रॉम माय साइड वाज मोर टुवर्ड्स द डिफिकल्ट साइड, ठीक है। इंग्लिश एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस बढ़े, जीके में थोड़े से सरप्राइज एलिमेंट बढ़ा। सो पेपर वाज मोर टुवर्ड्स द डिफिकल्ट साइड। ओके। सो प्रीवियस पेपर्स को अगर देखा जाए तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर रहा था, ठीक। सो आप इसे मॉडरेट नहीं बोल सकते, आप इसे इजी नहीं बोल सकते, इट इज मोर टुवर्ड्स द डिफिकल्ट साइड। ओके। नेक्स्ट, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, ठीक है। अब पेपर में अगर हम देखते हैं बाय एंड लार्ज सारी चीजें तो सीडीएस 1 के मुकाबले ये पेपर थोड़ा सा टफ था, ठीक है। अब यहां पर अगर एयरफोर्स एकेडमी की कट ऑफ की बात की जाए तो जहां पर एयरफोर्स एकेडमी की कट ऑफ 140 142 के अराउंड रहती है, ठीक है, 1-2 मार्क्स कम ज्यादा हो जाते हैं। मेरे हिसाब से अब की बार जो कट ऑफ रह सकती है दैट इज इन बिटवीन 136 टू 140, ठीक है। और वो भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैथ्स एक्सपेक्टेड था तो मैथ्स में बच्चों के पास थोड़ा सा स्कोप था मार्क्स को खींचने का,
ठीक है। बाकी इंग्लिश और जीके इवन दो डिफिकल्ट साइड पर रहे, बट मैथ्स में थोड़ा सा स्कोर खींचने का बच्चों के पास स्कोप था। ओके, इसके बाद अगर आईएमए की बात करते हैं तो आईएमए में प्रीवियस पेपर्स को देख के अगर हम देखते हैं कि जो कट ऑफ अराउंड 130 टच कर रही थी, ठीक है, 130 से ऊपर जा रही थी, अब की बार वो कट ऑफ थोड़ी सी कम रहने वाली है, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि ये जो कट ऑफ है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं 125 टू 132 के अराउंड रह सकती है, ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 कम जाता है, यहां पर हो सकता है, ठीक। इंडियन नेवल एकेडमी की अगर बात किए करें तो ये कट ऑफ अराउंड 118 टू 122 124 के अराउंड ये कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। बट ओटीए जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि यहां पर अभी इफेक्ट हो सकता है, तो ये ओटीए की जो कट ऑफ है एनीथिंग अराउंड 88 टू 94, ठीक है, इसके बीच में आ सकती है। क्लियर। अब ये थोड़ा सा एक बड़ा साइज अराउंड 5-6 मार्क्स का मैं इसलिए लेकर चल रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं पेपर में जिनके बीच में एक एम्बिग्विटी रहती है। क्लियर। सो यहां पर कैंडिडेट के मन में एक एम्बिग्विटी बनी रहती है कि सर ये जो एम्बिगुअस थी एक दो स्टेटमेंट्स, उनका क्या जवाब होगा। कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जीके में जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ पा रहे थे, ठीक है। सो दिस वुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स फ्रॉम माय साइड, ठीक है। मेरे आकाश चंदेव सर के असेसमेंट के बाद कहीं ना कहीं जो कट ऑफ्स हैं कुड बी अराउंड दिस, ओके। और यहां पे प्लस माइनस 2-3 मार्क्स हो सकता है, ठीक है, बट एनीथिंग इन दिस वुड बी एक्सपेक्टेड, वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर को देखते हुए। अब अगला सवाल उठता है कि व्हाट ऑल ऑफ यू शुड एक्सपेक्ट, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो मेहनत तो करते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स पेपर देने के बाद एक हमारी जनरल टेंडेंसी ये रहती है कि हम लोग एक पॉजिटिव रिजल्ट ही एक्सपेक्ट करते हैं। सो मैं बहुत क्लियरली ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका स्कोर, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ओके, जो आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से अगर +4 मार्क्स भी है, ओके, +4 मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एम्बिगुअस क्वेश्चन, या कई बार आप लोगों ने कुछ देखा कुछ और, मार्क कुछ और कर दिया, ठीक है, और ऑनेस्टली जो ऑफिशियल यूपीएससी आंसर की है उसमें उसके और हमारे असेसमेंट में भी कई बार थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 4-5 नंबर ज्यादा आपके बनते हैं, ओके, सो आप पूरा ध्यान अपना एसएसबी पर लगा सकते हैं, ठीक है। आई एम क्वाइट श्योर दैट यू ऑल विल बी एबल टू क्रैक दी रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। रिटन आप लोग आराम से क्लियर कर लेंगे अगर आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 4-5 नंबर आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अराउंड ही अगर आपका स्कोर है, ठीक है, तो बॉर्डर लाइन है, ठीक है। I hope, I want that you should clear, but there are chances that you may clear or you may not. Okay? इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है सर इनसे तो 5-6 नंबर कम हमारे पड़ रहे हैं, ठीक है, सो मुझे लगता है कि आप लोग नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अभी काफी टाइम है, अभी थोड़ा सा सभी लोग जो हैं उन्हें मैं ये सजेस्ट करूंगा दैट ऑल ऑफ यू शुड रिलैक्स, ओके। नेक्स्ट एग्जाम में काफी टाइम है, ठीक है, सो फॉर अ वीक और नेक्स्ट 10 डेज, ओके, ऑल ऑफ यू कैन रिलैक्स, ओके, टेक अ चिल, ओके। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होके अपनी तैयारी आप लोग शुरू कीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा यहां पर आप लोग क्योंकि सारे एग्जाम्स बैक टू बैक रहे, सीएपीएफ, एफकेट, सीडीएस आप लोगों का बैक टू बैक रहा, तो यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, ठीक है। गिव योर सेल्फ सम टाइम टू अनवाइंड, ओके, रिलैक्स करें और उसके बाद अपनी तैयारी के ऊपर जुटें। आपका जो भी नेक्स्ट प्लान है उसके ऊपर आप लोग आगे बढ़ें, ठीक है। आप सभी के लिए यहां पर एसएसबी के जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो मैं रेगुलरली स्टार्ट कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जो फर्स्ट पिंड कमेंट है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं शेयर करूंगा, तो आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो फ्री प्रैक्टिस सेशन है आप उनका फायदा उठा सकें। इसके साथ साथ YouTube पर from next week onwards, okay, myself and along with Akash Randev sir, okay, we will start off with a few foundation building concepts,
ठीक है, कि हर सब्जेक्ट में कैसे आप लोग अपने फाउंडेशन कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं, वो हम लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे। रेगुलर सेशंस होंगे। सो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसके साथ साथ होपफुली बाय दिस मंथ एंड, okay, we will we will announce the dedicated full fledged batches for GK। ठीक है, अभी स्पेसिफिकली आकाश सर और मैं आपके लिए जीके के बैचेस अनाउंस करेंगे। ठीक है, और अगर बीच में कोई भी हमारे साथ इंग्लिश और मैथ्स का भी की भी फैकल्टीज अवेलेबल हुई विद गुड प्रॉमिस के वो भी डेडिकेटेड बैचेस कंडक्ट करेंगे, देन वी विल मूव अहेड विद द एंटायर कोर्स। क्लियर? बट फॉर द टाइम नाउ, फॉर द टाइम बीइंग, आई एम promising that I along with Akash Randev sir we will start off with full fledged GK batches। क्लियर? तो ये चीजें आप लोग शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ कोई भी डाउट है, यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम फॉर एनी गाइडेंस। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल शरद मुदगल ड्रीम डिफेंस आप ज्वाइन कर लीजिए टू गेट ऑल दी अपडेट्स ऑन टाइम। क्लियर? सो आई होप आप लोगों को ये जो एक फेयर एनालिसिस मैंने आपके साथ किया था, ये आप लोगों को जस्टिफाइड लगा। कमेंट में मुझे बताइए आपके अगर कोई डाउट है। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर क्या है, कि ये स्कोर है, प्लीज डू कमेंट योर स्कोर, ओके, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। ओके, इसके साथ साथ आप लोग जो प्रीवियस कल आकाश सर और मैंने अलॉन्ग विद गौरव भाटिया सर, श्वेता मैम का भी सपोर्ट रहा, आप लोगों के लिए जो आंसर की लेकर आए थे, उस आंसर की वीडियो को भी देखिए, सो दैट ऑल योर डाउट्स डिस्क्रिपेंसीज गेट रिजॉल्व्ड। एक दो कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहे थे जहां पर आंसर की में हमने कोई आंसर बताया था, उसके बाद हमें लगा कि आंसर चेंज कराया, तो हमने वीडियो में ही बता दिया, नहीं तो जो कमेंट सेक्शन है वहां पर भी बता दिया है। Clear? So thank you all for cooperating with us. Okay, thank you all for being with us at every moment. Okay, so आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल अपडेट्स। डू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज द टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल एग्जाम अपडेट्स। Clear? So this was all from my side today. We'll see you all in the next session. Jai Hind.